शंकर माता की जय, शिव जी माता की जय बोलने वाली ये महान आंटी मेरे सर पे गुरु का हाथ है तो मेरे हाथ पे ये है तो मेरे माथा पे वो है, इन्होंने गुरु से टिक्का लगवा लिया। मतलब ये कैसे पॉसिबल है भाई? आप किसी मेल मेंबर से अपने ऊपर कैसे टिक्का लगवा सकते हो? हमारे में तो सिर्फ जेंट्स ही लगवाते हैं, महिलाएं खुद से लगा लेती हैं, लेकिन इनके घर में कुछ भी होता है। मतलब स्मूदी में ये दूध और सत्तू में ड्राई फ्रूट्स मिक्स करके दे रही हैं। इनको ना मुझे लगता है ना कुछ और छोर पता नहीं है कि किस चीज में क्या कॉम्बो बन सकता है। ये अपने आप को बहुत अच्छा रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ भी उल फिजूल की हरकतें करती हैं, इतनी बड़ी बड़ी बातें करेंगी। मेरी बेटी, मेरी बहुएं अपने मायके नहीं जाती, उनको इतना प्यार मिल रहा है, प्यार नहीं मिल रहा है। एक तो गरीबी की वजह से नहीं जाती और दूसरी तो कूद कूद के जाती है। तो इनके बातों में अगर लॉजिक खोजो तो कहीं पे भी आपको 1% का लॉजिक इनकी चीजों में आपको इम्पॉसिबल है। मैं चैलेंज कर लेती हूँ कि जो इनके फैंस नहीं है ना, वो इनकी बातों में अगर लॉजिक लगाने की कोशिश करे तो आपको मिल ही नहीं सकता, बिल्कुल भी नहीं। आंटी जी का भाषण थोड़ा मेरे द्वारा सुन लीजिए। सब कुछ यहीं पे रखा रह जाता है, कुछ लेकर नहीं जाना। चलो ऐसे नहीं बोलते हैं, कुछ लेकर नहीं जाना है और ना किसी से जलनशीलता रखनी चाहिए। इंसान को जो है जलनशीलता बर्बाद कर देता है। कुछ भी नहीं है दुनिया में। ये वही आंटी जी हैं जिन्होंने बहुत गंदी गंदी बद्दुआ दी हुई है, लोगों का पिंडदान करवाया है, लोगों को व्हाइट साड़ी पहनाया है, लोगों को विधवा विधवा औरतों को इन्होंने विधवा होने का ताना दिया है। और तो और एक कोई गोरखपुरिया भाभी थी, गोरखपुरिया भौजी, सॉरी, एक गोरखपुरिया भौजी थी जिनको बेटा नहीं था और उनके साथ इनकी कंट्रोवर्सी हुई थी। तब इन्होंने बोल दिया था कि तुम्हारे पास तो बेटा नहीं है, लेकिन भगवान का चमत्कार देखो, शायद गोरखपुरिया भाभी को लड़का हुआ है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन बोलते हैं उनको मेरी तरफ से और हमारी ऑडियंस की तरफ से भी, मेरी ऑडियंस की तरफ से भी। तो यही इनका, ये इतनी, आप सोच लो कि ये बातें बहुत बड़ी बड़ी करती हैं, लेकिन ये खुद कैसी हैं। हम लोगों ने कंटिन्यूसली इनके 1 साल से जो रंग रूप हमने देखे हैं ना, मुझे तो सच पूछो तो इंसानों वाले जो लक्षण हैं इनमें थोड़े कम दिखते हैं, बिल्कुल भी नहीं दिखते एक्चुअली। क्योंकि कोई इंसान इतना बुरा कैसे हो सकता है कि किसी का बेटा ना होने का मजाक उड़ाना, किसी का हस्बैंड नहीं है उस चीज का मजाक उड़ाना। चलिए डिटेल्स में बात करते हैं। सो हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग, आई एम श्रुता, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ, खुश हूँ। माता रानी आप सभी को स्वस्थ रखें और खुश रखें। सो अगेन मैं आ गई हूँ एक न्यू रिएक्शन वीडियो के साथ और आज की इस वीडियो में बात करूंगी मैं आंटी जी के बारे में। तो आंटी जी का एक थंबनेल देखा मैंने, मेरी दोनों बहू मेरे पास इतना खुश रहती है कि मायके नहीं जाना चाहती। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि आपकी छोटी बहू बहुत जाना चाहती है, भले आप उनको जाने नहीं देती, और वो बैक टू बैक जाती ही थी। अभी शायद 1-2 महीने से नहीं गई हैं, अदरवाइज तो वो कूद कूद के भागती थी। और इस चीज को लेकर के आप ही के चैनल पे पता नहीं कितने वीडियो पड़े हुए हैं, उस चीज को लेकर के कितनी लड़ाई झगड़े, क्या क्या कुछ नहीं हुआ। अभी तो हाल में एक वीडियो देखा था जिसमें उनके हस्बैंड उनको लाने गए थे और वो रोते हुए गाड़ी में बैठ रही थी क्योंकि आपने उनको जबरदस्ती बुलाया था। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये जो इतने बड़े बड़े बोल बोलते हो ना, उसका 1% भी रियलिटी नहीं होता। और हाँ, बड़ी वाली जो है वो नहीं जाना चाहती क्योंकि उनको अपने मायके की गरीबी पसंद नहीं आती। और बस ऐसा नहीं है कि आपसे प्यार मिलने की वजह से नहीं जाती। एक बात बताइए, आपकी बेटी ससुराल क्यों नहीं जाती? क्या उनको वहां पे प्यार नहीं मिल रहा है? फिर इन्होंने एक और लाइन बोली, भाई मैं वही सोचती हूँ यार कि मतलब इनके अंदर इतना गट्स कहाँ से आता है कि ये इतने बड़े बड़े बोल बोलते हैं। ये कह रही हैं मेरे जैसी सास बनने में 7 जन्म लगेगा। मतलब मैं जितने भी मेरे लव वन हैं, मैं जिन जिन लोगों से प्यार करती हूँ, नहीं चाहिए ऐसी सास, बिल्कुल नहीं चाहिए जो पता नहीं कब इज्जत का कचरा कर दे, कब जीवन को दुभर बना दे। ऐसा ऐसा स्टेटमेंट दे दे वाईटी पे आ करके कि जिससे जीवन भर पीछा ना छुड़ा सके। आप वही सास है आंटी जी जिसने बहुत बड़े बड़े कर्म कांड किए हुए हैं। तो अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने का जो आपका शौक है ना, उसको मन में रखें तो ज्यादा बेहतर है। यूट्यूब पे उसको परोस करके आप अपना खुद का मजाक बनाती हैं। आप कितनी अक्लमंद हैं, आप कितनी बुद्धिमान हैं, ये हम सब लोगों को पता है। और स्पेशली आप कैसी इंसान हैं, ये तो मुझसे बेहतर शायद ही किसी को पता होगा।
होगा। आज ये जो इतने अच्छे रंग रूप जो आप दिखा रही है ना, क्योंकि हम मिलजुल के मिलम जुलम खेलेंगे जो गुडी गुडी वाला जो रूप अपनाया है, वो सिर्फ और सिर्फ इसीलिए क्योंकि कुछ चैनल वालों ने आपका नाक में दम किया हुआ है। उन्होंने ठान लिया है कि आपने कुछ भी गलत अब किसी के साथ किया ना तो वो आपके साथ जो तहस नहस करेंगे। यही रीजन है कि आप चुप हैं, अदरवाइज तो हमने आपका खूंखार रूप देखा है कि आप कैसे लोगों को व्हाइट साड़ी पहना देती हैं, आप कैसे लोगों का पिंड दान कर देती हैं, आप कैसे लोगों का कट कर देती हैं, कैसे विधवाओं का मजाक उड़ाती हैं, कैसे बिन बेटा वाली औरत का मजाक बनाती हैं। तो हम सब ने देखा है। मतलब आप तो इस हद तक गिर जाती है कि जिस बच्ची का कन्यादान किया, नौटंकी ड्रामा किया, उसके लिए भी आप बोल दी कि तुम्हारा इज्जत का कचरा कर देंगे, प्रूफ लाके हम देंगे। वहीं पे आप मेरे ही नहीं पता नहीं कितने लाखों लोगों के नजरों में धड़ाम से गिर गई हैं। तो मुझे नहीं लगता कि अब इतने बड़े बड़े बोलने की कोई भी बिल्कुल फायदा है। और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं करने जा रही हूँ। एक वीडियो में मैंने देखा आंटी जी स्मूदी बना रही हैं। शायद आंटी जी को स्मूदी समझ नहीं आएगा, उसको शेक भी बोलते हैं। तो हम लोग भी शेक बनाते हैं भाई। अगर सत्तू का शेक बना रहे हैं तो उसमें पानी डालेंगे, सत्तू डालेंगे, नमक डालेंगे, छोटे छोटे अनियन के टुकड़े डालेंगे और नींबू डालेंगे। ये हो गया नमकीन सत्तू। जो लोग मीठा पीना पसंद करते हैं वो उसमें दूध और सत्तू डालेंगे और चीनी डालेंगे, दैट्स इट। आंटी जी ने क्या किया है, आंटी जी ने ना कुछ सोचा कि हम कुछ क्रिएटिव करते हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इनको कुछ आता जाता है। स्मूदी क्या होती है शायद इनको पता ही नहीं है। तो इन्होंने जो शेक बनाया उसमें क्या इन्होंने डाला है, काजू किशमिश डाला है और अलमंड डाल दिया है। अब अलमंड और ब्रह्मांड मैं गूगल कर रही थी कि अलमंड क्या होता है, तो मुझे फिर गूगल ने बताया कि अलमंड कुछ नहीं होता है, एलमंड्स होते हैं। तो इन्होंने काजू किशमिश और एलमंड्स डाले और ये पता नहीं उसको बनाना क्या चाहती थी, मेरा तो सर चकरा गया। उसमें दूध डाल दिया और उसमें चना डाल दिया, हद है। तो सत्तू का तो मैंने बताया नमकीन और मीठा वाला कि वो कैसे बनता है। हम लोग भी स्मूदी बनाते हैं, एवरी डे बनाते हैं, एक भी दिन का गैप नहीं होता है। तो हम लोग भी ड्राई फ्रूट्स वाला जो बनाते हैं उसमें मिल्क डालते हैं, काजू किशमिश आलमंड्स पिस्ता अंजीर और खजूर। बातचीत जो एक कुछ मिस कर रही हूँ मैं, कुछ तो मिस कर रही हूँ। ये सब डालते हैं, उसमें बनाना डालते हैं और दूध डालते हैं, मिल्क। उसमें सत्तू का ऑप्शन कहाँ पे रह जाता है, मतलब सत्तू कैसे। तो शायद इनको लगा होगा ना, इन्होंने थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स, क्योंकि 2 ही 3 ड्राई फ्रूट्स इन्होंने डाले, काजू किशमिश और आलमंड्स, तो वो क्वांटिटी कम रहा होगा। तो इनको दूध ना थोड़ा पतला पतला लग रहा होगा, स्मूदी टाइप लग नहीं रहा होगा। तो इन्होंने क्या किया, उसमें सत्तू डाल दिया। इनका शायद दिमाग नहीं वर्क किया कि उसमें क्या जाना चाहिए। और जब इन्होंने अंकल जी को दिया भी कि लीजिए पीजिए, खुद के मुंह से तो इतनी तारीफ करी, बहुत बढ़िया बनाए हैं, ये किए हैं वो किए हैं, लेकिन आई थिंक अंकल जी को अच्छा नहीं लगा। उन्होंने बोला सत्तू डाल दिया है, लेकिन अंकल जी तो बेचारा तारीफ करेंगे ना, मजबूरी है भाई, वाइफ ने बना करके एकदम सुबह सुबह दिया है तो तारीफ करनी बनती है। तो उन्होंने तारीफ कर दिया, बट मुझे ना ये कॉम्बो समझ में नहीं आया सत्तू के साथ में ड्राई फ्रूट्स। आप लोग प्लीज, ऑडियंस रिक्वेस्ट है सबसे, जो भी लोग देख रहे हैं, ये कॉम्बो आप लोगों ने अपनी लाइफ में पहले कभी सुना है? सत्तू के साथ ड्राई फ्रूट्स और मिल्क का जो कॉम्बो है, आप लोगों ने कभी सुना है? ऐसा बनता है क्या? मुझे समझ नहीं आया। तो आंटी जी ऐसी ही अतरंगी चीजें करती हैं। और उसके बाद हाँ, आंटी जी ने बाल स्ट्रेट जो करवाया है, तो ये कह रही थी ना कि मेरा बाल स्ट्रेट करवाए है ना, सो बहुत बाल झड़ रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, एक ही जिंदगी मिली है, उसको बहुत अच्छे से जीना है। इनका ना मुझे इतनी बातें इलॉजिकल लगती है, इनकी बातों में 1% की का भी लॉजिक अगर ढूंढना चाहो तो कुछ नहीं मिलेगा। मतलब बाल स्ट्रेट करवाए हैं, उसमें अच्छे से जिंदगी जीने जैसा मतलब क्या है? आंटी जी आप ना शायद चकाचौंध वाली दुनिया में हैं। आपको लग रहा है ना कि आप मीशो की 200 वाली साड़ियों का ढेर लगाई हुई हैं, 2000, और अनाप शनाप ज्वेलरी 2 रुपए वाली मंगवा करके पहन रही हैं और डाव पी रही हैं, फ्रूट्स खा रही हैं। तो आपको लग रहा है ना कि यही सबसे अच्छी जिंदगी है कि हम सब कुछ कर पा रहे हैं। भाई, जो इंसान के लाइफ में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज जो होती है, इज्जत प्रतिष्ठा के साथ समाज में रहना। अगर पता नहीं क्यों मैं ऐसी हूँ, मेरी ही उल्टी खोपड़ी है, मेरी सोच अलग है, मुझे ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ तभी खूबसूरत है, आपकी जिंदगी तभी परफेक्ट है, आप एक खुशहाल जीवन तभी जी सकते हो जब आपकी इज्जत हो समाज में।
मेरा पर्सनली यही मानना है कि मुझे लगता है कि अगर आपके इज्जत पे दाग लग जाए, आपके दामन पे दाग लग जाए, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसी जिंदगी फिर, हाँ काट सकते हैं, लोग काट रहे हैं, लेकिन ये नहीं बोलेंगे कि हम बहुत अच्छे से रहे। अच्छे से कैसे कैसे मतलब कैसे पॉसिबल है कि आप अच्छे से रह रही हैं? आपके बड़े वाले सुपुत्र ने इज्जत के तार तार कर दिए, इज्जत का कचरा कर दिया पूरे सोशल मीडिया पे, जिस तरीके से थू थू हुई है। और अभी हाल फिलहाल में जो चीजें आपकी बहू के साथ हुई है, जो स्वैगी सिंह राजपूत ने जो भी उनसे रिलेटेड चीजें बोली, मतलब इतने इज्जत के तार तार हो गए सोशल मीडिया पे, तो ऑफकोर्स आपके रिलेटिव्स, आपके जितने भी समधी समधन वगैरह हैं, सब तक ये न्यूज पहुंची होगी। मतलब आपकी जगह पे कोई दूसरी महिला होती तो शायद किसी को फेस भी ना कर पाती। और आप बोल रही हैं कि हम बहुत अच्छे से जीवन जी रहे हैं, क्योंकि अच्छे से जीना चाहिए, हम बहुत खुश हैं। और इनका अच्छे से लाइफ जीने का मतलब ये शायद सोचते हैं ना कि हम मेकअप कर रहे हैं और हम 100 रुपए की साड़ी रोज रोज एक नया निकाल करके पहन रहे हैं, इसका मतलब है कि जीवन को अच्छे से जी रहे हैं। मुझे ये चीज बिल्कुल समझ नहीं आई कि भाई कैसे कैसे पॉसिबल है, ये कैसे पॉसिबल है। आप अपनी बड़ी वाली बहू के कमेंट बॉक्स में देखो तो एवरीडे का 50 कमेंट्स ऐसे मिल जाएंगे, दीदू आप प्रेग्नेंट हो, दीदू आपको बच्चा। मैं ऐसी चीजों का मजाक बिल्कुल नहीं बना सकती, और मैं कभी नहीं बनाऊंगी किसी की दुखती रब पे। मतलब मेरा ये मानना है कि जो दुनिया का सबसे इम्पोर्टेंट सुख है, जिससे एक औरत परिपूर्ण होती है, माता रानी उस सुख से किसी को, भोलेनाथ उस सुख से किसी को वंचित ना रखें। लेकिन हाँ, जब ऐसी चीजें होती है तो जो मम्मी होती हैं या सासू मम्मी होती हैं वो लोग बरीड होती हैं। लेकिन यहाँ पे आंटी जी का सिनेरियो कुछ अलग है। इनको लग रहा है कि बस हम मेकअप कर रहे हैं, इट मीन्स कि हम अच्छी लाइफ जी रहे हैं। पता नहीं क्या मानसिकता है इनको। पता है इतनी इनको साड़ियों का शो ऑफ करना है, इतना हर दूसरे दिन इनको कि हमारे पास तो इतना साड़ी है, इतना साड़ी है। और स्पेशली ये जब से जूली आंटी की एंट्री हुई है यूट्यूब पे, तब से ना इन्होंने साड़ी को लेकर के, सोचो यार, इन्होंने साड़ी को लेकर के जूली आंटी को कितना पोक किया, उनका कितना मजाक बनाया उनके साथ, मतलब उनको इतना नीचा दिखाने की कोशिश की। पता है मैं इंस्टा पे जूली आंटी को फॉलो कर रही हूँ, उन्होंने एक से एक सिल्क की साड़ियां पहनी हुई है और बहुत खूबसूरत खूबसूरत साड़ियां पहनी हुई है। वैसी साड़ी आंटी जी ने एक भी नहीं पहनी। मुझे लगता है कि जूली आंटी जी की वो ग्रीन वाली साड़ी जितने की होगी उतने में ये आंटी जी ने 25-30 साड़ियां खरीदी होगी, क्योंकि इनकी जो भी साड़ियां रहती है वो सब 200 रुपए वाली रहती है। लेकिन इनको इतना शो ऑफ करना है कि ये अपने आगे ना, ये किसी को समझती ही नहीं है। हर चीज में खुद को क्रेडिट देना। भाई आपकी एज हो गई है, थोड़ा तो सीखो। आप दुनिया को सिखा रहे हो सब कुछ यहीं पे रख के जाना है, कुछ लेके नहीं जाना है, किसी से जलन नहीं करना चाहिए, किसी से ईर्ष्या नहीं करना है। आप खुद अपनी बहुओं को एकदम नीचे दिखाते रहते हो हर एक वीडियो में, एक भी वीडियो मिस नहीं होता है। आप लोगों को नीचा दिखाने में कभी पीछे नहीं छूटते हो। ज्वेलरी कलेक्शन वाला वो देख लो जिसमें आप लोग गिफ्ट अनबॉक्सिंग कर रहे थे। ये लोग बोलती नहीं है, हम ही बोल देंगे। एकदम लग रहा है कि भाई दुनिया ऐसे थूक थोड़ी रही है आपके कमेंट बॉक्स में, सब आपके नाम पे थू थू करके जा रहे हैं। तो आप कुछ तो गलत कर रही होंगी ना। सिर्फ अपने मन से सोच लेने से कि नहीं हम बहुत महान हैं, तो आप महान थोड़ी हो जाएंगी आंटी जी। एक और वीडियो मैंने इनका देखा जिसमें इनका थंबनेल था, जिसके सर पे गुरु का हाथ हो। हाँ क्या था, मैंने कुछ लिख के रखा था, जिसके सर पे गुरु का हाथ हो। वो वीडियो मुझे समझ नहीं आया, क्या गुरु का हाथ किस तरीके से है? पूरी इज्जत की लंका लग गई। आपने देखा है ना आपके बच्चों के साथ में क्या हुआ है। इवन आपके भी नाम को गंदा करने की कोशिश की गई। और पता नहीं आपके सर पे वो कौन सा हाथ है जो सिर्फ और सिर्फ आप ही को दिख रहा है आंटी जी, हम लोगों को तो दिख ही नहीं रहा है। और ये कौन सी महिलाएं हैं भाई जो पंडित ब्राह्मण से टीका लगवा लेती हैं? हमारे में नहीं लगवाया जाता। मतलब मेरे घर में पंडित जी आते हैं जब भी पूजा पाठ के लिए, तो वो रोड़ी चंदन का टीका जो मेल मेंबर है, अगर हम हस्बैंड वाइफ पूजा करें तो वो मेरे हस्बैंड को लगाते हैं। और वो जो रहता है वो ऐसे आम के पत्ती पे वो ऐसे देते हैं, और उससे चंदन में खुद ही जो भी लगाना है। मतलब कोई और आपको टिक्का कैसे लगा सकता है भाई? आप लोग बताइएगा, क्या आप लोगों में ऐसा होता है कि किसी भी मेल मेंबर से आप सिंदूर का टिक्का या जो भी रोड़ी चंदन कुछ भी लगवाते हो? हमारे यहाँ पे सिर्फ जेंट्स लगवा सकते हैं, फीमेल नहीं लगवाती, हम लोग नहीं लगवाते। लेकिन आंटी जी भाई बहुत महान है, इनका तो कुछ भी हो सकता है गुरु के नाम पे। फिर
ये कहती हैं कि विपत संकट आता है तो गुरु जी को ही याद करते हैं, तो फिर तो आंटी जी आप कुछ कर ही नहीं पाती होंगी, क्योंकि विपत और संकट तो आपके पास कूद कूद के चले आते हैं। और फिर इनको पता नहीं कहाँ ये ट्रिप पे जाना है फुल फैमिली, तो ये कह रही हैं कि ये माँ जहां भी जाएगी सबको लेके जाएगी। ये अपनी ऑडियंस को बोल रही हैं कि मतलब चलिएगा, ब्लॉग साथ में देखिएगा। एक्चुअली व्यूज नहीं आ रहे हैं ना, तो आंटी जी शायद सनक पड़ी हैं, कुछ भी बोल रही हैं कि बस कुछ भी ऐसा कुछ जाए कि जिससे व्यूज आए। मुझे इनकी बातों में बिल्कुल भी लॉजिक समझ नहीं आ रहा था। सो दैट्स इट, ये था मेरा आज का रिएक्शन वीडियो। एंड यू गाइस टेल मी कि कैसा लगा आपको मेरा ये रिएक्शन वीडियो। अगर आप प्लीज मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जा सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस, टेक केयर।